राम राम सभी दोस्तों को। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको जो F1 F2 या स्टडी वीजा पे जो भी आते हैं उनके का वर्क से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि लगभग सभी अप्रोक्स 90% इधर पैसे के लिए ही आते हैं। तो उसके रिकॉर्डिंग वर्क के रिकॉर्डिंग आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पर क्या इन्वॉर्मेंट होता है जब आप आ जाते हो। हाँ, तो वर्क में अपना काम भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन जो वर्क होता है इधर, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं भी F2 वीजा पे आया हूँ, मेरी वाइफ F1 वीजा पे आई है। और जो यहाँ का वर्क होता है जब आप स्टूडेंट बेस पे आते हो, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि स्टूडेंट इज नॉट अलाउड फॉर वर्क हेयर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट यहाँ पर वर्क के लिए अलाउड नहीं है। वर्क के लिए अलाउड नहीं है स्टूडेंट यहाँ पर। और अगर आप मतलब जो वर्क के लिए आ रहे हो, फिर भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा इधर, क्योंकि कुछ जो इंडियंस इंडिया में रहते हैं उनकी थोड़ी सी गलतफहमी होती है। सोचते कुछ हैं, सोचते इधर स्टडी, अगर आप स्टडी करने के लिए आते हो, लेकिन कुछ बंदे आकर इधर 2 नंबर हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। उनका अलग मैटर है, उसके बारे में अगर आपने जानना है तो उनके बारे में अलग वीडियो में बता दूंगा मैं कि उसमें आपको क्या बेनिफिट है या बेनिफिट नहीं है। तो फिलहाल मैं स्टूडेंट बेस पे बात कर रहा हूँ, F1 और F2 वीजे की अगर कोडिंग बात कर रहा हूँ। जो F1 का स्टेटस होगा वही F2 का स्टेटस मिलेगा। अगर F1 स्टडी बेस पे है तो F2 भी उसी का रिगार्डिंग होगा, उसका कोई वर्क नहीं चलेगा कि वो वर्क कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हो कि अगर F1 स्टडी पे है तो F2 आराम से इधर आकर वर्क कर सकता है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट बात। तो क्योंकि सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने भी बहुत सारी चीजें एकदम से बहुत अचंबा लगा। ये जितना खूबसूरत है उसी उसी के अकॉर्डिंग इनके रूल भी अलग हैं भाई जी। क्योंकि इंडिया से आते हैं टाइम सिर्फ ये सोचते हैं कि ऐसे कमाएंगे वैसे कमाएंगे, क्योंकि वहां से लोग डोंकी के थ्रू आते हैं। डोंकी का से मेरा मतलब है कि जो भी जो भी वहां से इंडिया से 2 नंबर के थ्रू आते हैं, कहने का मतलब ये है 2 नंबर के थ्रू आते हैं, वही मतलब ये लगता है कि मैं पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल लाइफ है वो नहीं जानते। आप इधर जो बाहर आते हैं उनसे पूछना, रियलिटी बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि F1 F2 का वर्क से रिलेटेड क्या सिस्टम होता है। F1 F2 आ तो जाते हैं इधर, लेकिन F1 सिर्फ स्टडी कर सकता है और F2 सिर्फ उसकी केयर के लिए आता है इधर। उसको कोई वर्क या कुछ अलाउ नहीं है इधर काम करना, लेकिन फिर भी F2 वाले वर्क करते हैं इधर बाय हैंड कैश। और उनको काम देने वाले भी इंडियन स्टोर वाले ही होते हैं इधर, अप्रोक्स लगभग सभी इंडियन स्टोर वाले उनको काम देते हैं, लेकिन कैश में काम देते हैं। मतलब उनको एक तो होता है लीगल तरीके से आपके अकाउंट में सैलरी आती है, और मतलब कैश में मतलब आपको पर हावर के हिसाब से आपको कैश देंगे वो, कि $10 $15 $20। तो अब मैं रियलिटी बता देता हूँ F1 F2 की। जब आप यहाँ पर आते हो, सबसे पहली बात होती है आपको यूनिवर्सिटी के एरिया के आसपास रहना पड़ता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपको वहाँ आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। या तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना पड़ेगा, या बाहर के अपार्टमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी के आसपास, वहाँ पे रहना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है पहले तो आपको यूनिवर्सिटी के एरिया में रहने पड़ेगा, उधर काम अवेलेबल है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात, जब F2 या F1 वाले वहाँ उधर काम देखने जाते हैं आसपास के इन्वायरमेंट में या रेस्टोरेंट वगैरह में, जो इंडियंस रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे काम मांगने जाते हैं, तो वहाँ पर इंडियंस ही होते हैं। और इंडियंस सब पैसे के लिए इधर आते हैं, और वो इंडियंस होते हैं वे सब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वर्क इलीगल है स्टूडेंट्स के लिए। तो वे इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और उनको बहुत कम पे देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम, $7-8 पर हावर। $7-8 कुछ भी नहीं है इधर। अगर आप नेट पे जाओगे, जिस स्टेट में आप हो उसकी मिनिमम वेटेज देखोगे, मिनिमम वेज देखोगे। मिनिमम वेज का मतलब होता है कि कम से कम कितनी आपने एक लेबर को या एक वर्कर को कितनी सैलरी देनी है, वो $12-13 हो जाती है कम से कम। कईयों की नौ नौ भी है, जो उसी हिसाब से वहाँ के खर्चे भी तो कम है जिसकी कम वेटेज है। तो उस अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपसे आप मतलब निकाला जाता है। आपको अपनी मनसानुसार में आपको डॉलर देते हैं पर हावर के हिसाब से, और आपके पास इतने हावर भी नहीं होते। उसमें आपको रियलिटी बता दूं, आप अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा तक नहीं निकाल सकते हो, जो सीरियसली बात है। क्योंकि आपने अपना
जो आपने वहाँ पे कैंपस का किराया भी देना है और जो यूनिवर्सिटी फीस है वो भी पे करनी है। अगर आप ये सोच के आए हो कि इधर काम करेंगे, इधर यूनिवर्सिटी फीस भी निकाल देंगे, कैंपस की फीस भी निकाल देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ काम पे ही लगे रहोगे तो मान लो चलो आपने निकाल भी दी यूनिवर्सिटी फी और कैंपस फीस, मैं आपको अपना वर्क भी दिखाऊंगा कि मैं कहाँ वर्क करता हूँ, मुझे तो चलो मैं कैसा वर्क करता हूँ, क्या करता हूँ, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन मान लो आपने यूनिवर्सिटी फीस निकाल भी दी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार भी कंपार्टमेंट आ गई, यानी कि एक भी पेपर में आप फेल हो गए या आपको एक भी डी आ गई जो इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो वो बहुत महंगा खर्चा है इधर का, दोबारा से फॉर्म फिल करने का और दोबारा से सारा प्रोसेस, बहुत चक्कर होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मैं आपको यही यही बताऊंगा कि आपने जो क्या करना है। आपने सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट ही बन के रहना चाहते हो, इधर इलीगल नहीं होना चाहते, तो आपने इंडिया से ही अपनी फीस का अरेंजमेंट करना चाहिए। रियल की जो बात है, अगर आप इंडिया से अपनी फीस का अरेंजमेंट नहीं कर सकते तो ये आपके लिए मतलब इधर आगे बहुत स्ट्रगल वाली बात हो जाएगी। कोई पेरेंट्स देख रहा हो वीडियो तो आपको रियलिटी बता रहा हूं मैं, आपके बच्चे अगर इधर फॉरेन में आ रहे हैं, कि बहुत सारे यही सोच के आते हैं, बहुत सारे यही सोच के आते हैं कि हम इतने पैसे कमाएंगे, इंडिया में भी भेजेंगे, ये भी सोचते हैं इंडिया में भी भेजेंगे और इंडिया में भेजेंगे, अपनी फीस भी निकाल देंगे, यहाँ का रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ निकाल देंगे उसमें। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप स्टूडेंट बेस पे हो तो आपके लिए इम्पॉसिबल है ये चीजें निकालना, रियलिटी बता रहा हूँ इधर की। और दूसरा, आप अगर वर्क भी कर रहे हो तो इधर के लोकल जो रेस्टोरेंट स्टोर्स वगैरह है, में आपका फायदा उठाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको $10 दे देंगे, वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति होगा कोई वो, क्योंकि आप है इलीगल, आपके पास कोई वर्क परमिट नहीं है। अगर आप वर्क परमिट पे आए तो वो तो चीज अलग होती है, लेकिन आप स्टूडेंट बेस पे आए तो बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है भाइयों, आपको रियलिटी बता रहा हूं मैं। तो अगली बात, एक मिनट में अपना मोबाइल सही से रख लूं। हाँ, तो यही जो इंफॉर्मेशन थी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ ये मत सोच के आना कि आप स्टडी भी कर लोगे, अपना ट्यूशन फीस भी निकाल लोगे और रहने का खाने का खर्चा भी अलग से निकाल लोगे। कई बार कई स्टूडेंट्स को रेस्टोरेंट पे काम मिल जाता है और रेस्टोरेंट पे आपको खाने को भी दे देते हैं, वो खाने का थोड़ा बहुत निकल जाता है और घर भी ले जाने को देते हैं कि घर ले जा सकते हो आप। लेकिन फिर भी यार वो इनफ नहीं है आपके लिए। अगर आपके पास कम से कम इंडिया से आपकी पूरी ट्यूशन फीस आपके पास होनी चाहिए, रियलिटी बता रहा हूँ, कम से कम पूरी ट्यूशन फीस होनी चाहिए, कम से कम 1 साल की तो होनी चाहिए, तब जाकर आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। और अगर आप आ रहे हो ग्रेजुएशन के लिए इधर, तो आप होने वाले हो बहुत मुश्किल सब कुछ का काम, बहुत मुश्किल काम। अगर आप आ रहे हो मास्टर्स के लिए तो बहुत आसान है। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो, पीएचडी की माना जाता है इधर फीस नहीं है, फ्री है, तो आप खुश दिल से आ सकते हो इधर। अगर आप आ रहे हो मास्टर्स के लिए तो भी आप बेस्ट आ रहे हो, 2 साल की स्टडी है, 2 साल आपने इधर गिर पिट के निकालने हैं, अरेंजमेंट करके निकालने हैं, आप निकाल लोगे, आई नो। मतलब अगर आप थोड़े से भी कैपेबल हो गए अपनी फैमिली की तरफ से। अगर आप उधर से कर्जा कुर्जा उठा के आ रहे हो और आपने ये है कि आई साल 1-1.5 लाख इंडिया भी भेजना है और सब कुछ है, तो आप ये भूल जाइए, मास्टर्स के लिए भी भूल जाइए। तो अगर आप आ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन होती है यहाँ पे 4 साल की, तो फिर तो आप जमी हाथ खड़े कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली इतनी कैपेबल नहीं है आपकी फीस उठाने के लिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन 4 साल के लिए आ रहे हो। मैं स्टूडेंट्स की स्थिति बता रहा हूँ, 4 साल आपको लगेंगे, फीस भी निकालनी है कम से कम। इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती है अदर कंट्रीज के कंपेरिजेबल इसकी, यानी कि 5 या 6 लाख रुपए एक पर सेमेस्टर फीस होती है, 5-5.5 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो यानी कि 1 लाख रुपए मंथ की उसकी निकालनी पड़ेगी आपको काम से, ठीक है। और लगभग 60-70 हजार रुपये आपने उधर का निकालना पड़ेगा रहने खाने का, 60-70 हजार रुपये। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो तब। अगर आपने अपना पर्सनल अपार्टमेंट लिया हो तो लाख रुपए उसके अलग से निकाल दो, और इंडिया भेजने हैं तो वो अलग से निकाल दो। और तो देते हैं, यानी कि
एक घंटे के देते हैं इधर 8 8 10 डॉलर ही लगा लो, आपको एक घंटे के 10 डॉलर मिल रहे हैं। लेकिन वीकली आपने यूनिवर्सिटी में भी जाना है, अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है। वीकली आप मान लो वीकली ही यहाँ पर सारा कुछ मिलता है लगभग। जब लगभग जो आपकी सैलरी है वीकली मिल जाती है, हर मंडे को मिल जाती है लगभग, क्योंकि सभी का अपना अपना रूल होता है। जो कई बंदे एक मंथली भी मांग कहते हैं कि मंथली दूंगा आपको सैलरी, तो वीकली आपको मिल जाती है। तो आपको मान लो कि आपने एक दिन में आप 8 16 24 32 40 घंटे भी अगर आप वीकली काम करें, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 40 घंटे वीकली यानी $400, $400 आप एक वीक में कमा रहे हो। 40 घंटे मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर आप 8 16 24 32 40 यानी कि 5 दिन 8 8 घंटे काम कर रहे हो, 2 दिन आप क्लासेस लगा रहे हो, वो बताया मैंने सिर्फ। लेकिन आपकी 3 4 दिन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 3 4 दिन क्लासेस लगते हैं, उसमें ही कट जाता है सब कुछ, रियलिटी जो बात है। लेकिन फिर भी 40 घंटे आपको मैंने मैक्सिमम बताया। अगर आप मतलब जब भी परेशान होकर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं सब कुछ, 40 आवर पर वीक, यानी कि आपको 10 से डिवाइड कर लो, यानी $400 पर वीक मिल रहे हैं। $400 कितने होते हैं? $400 इसको आप लगभग वैसे तो अभी 83 कुछ डॉलर हो रहा है, 80 लगा के चलो, क्योंकि मिनिमम 80 पे रहता ही है। तो 8 को 32 हज़ार रुपये वीकली आपको मिल रहे हैं। तो 4 वीक का लगा लो 32, यानी कि 32 हज़ार रुपये आपको एक वीक में मिल रहे हैं। तो मंथली कितने हो जाएंगे आपको, आप देख सकते हैं। 4 कम 4 8, यानी कि 1,30,000 के करीब आपको मंथली पड़ जाएंगे। तो 1,30,000 में आप क्या करोगे? अपनी फीस निकालोगे 1 लाख रुपए, अपने रहने का खर्चा निकालोगे, क्या करोगे? मुझे ये नहीं समझ में आता। तो बहुत ज़्यादा इधर स्ट्रगल है, रियलिटी जो बात करो स्टूडेंट के लिए, और ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादातर 4 साल की है। 4 साल तक कब तक आप धक्के खाओगे? उसके बाद आपको 4 साल के बाद यहाँ पे कैंप, अगर आप स्टडी क्लियर कर गए तो, वरना अगर आपकी ये पीयर कुछ भी आ गई तो आप बहुत 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 स्ट्रगल है। आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा 5 साल के बाद, तो आप कुछ नहीं कर सकते इधर। आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया। क्या करने आए थे? पैसा कमाने। क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है 4 साल बाद, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा कैसे देना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर वर्क बहुत कम मिलता है, उनकी कंपनीज आती हैं, क्या पता आपको सिलेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये भी एक चांस रहता है कि आपको सिलेक्ट करे ना करे हो। तो उसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ एजेंट होते हैं, इंडिया की तरह एजेंट होते हैं, वो आपको काम दिलवाने की, वर्क परमिट दिलवाने की गारंटी रखते हैं। लेकिन आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज रखते हैं वो। उसके बाद आपकी लाइफ बेटर स्टार्ट होती है, क्योंकि उस समय आपकी मंथली इनकम 10-10 हज़ार डॉलर के करीब पहुंच जाती है। और वो बेस्ट है आपके लिए। अगर आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, 9-10 हज़ार डॉलर यानी कि 6-7 लाख रुपए आप मंथली कमा रहे हो, तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। और वो बेस्ट बात है, उसके बाद आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये है एक स्टूडेंट की लाइफ, स्ट्रगल वाली लाइफ है भाई। अगर आप इंडिया से कर्जा कुर्जा उठा के ये सोच रहे हो कि यहाँ पर आकर सब उतार दोगे आराम आराम से, तो वो आप भूल जाइए। अगर आप इंडिया से फ्री हो, ऐसा कोई कर्जा नहीं है, इधर आकर आप स्टडी का निकाल रहे हो या वो है, तो आप आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू के बारे में अगर जानना है आपको, इंडिया में इंटरव्यू कैसे देना है, क्या होना है, ये मैंने आपको रियलिटी दिखाई है इधर स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन यहाँ की रियलिटी नहीं जानते। इलीगल का भी आपको बताऊंगा, अगर आप इलीगल हो जाते हो तो क्या प्रोसेस है। तो ठीक है दोस्तों, जय श्री राम। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो एक भाई ने ही पूछा था कि वर्क से रिलेटेड बताए, तो ये वर्क से रिलेटेड ही मैंने वीडियो डाली है। और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि नेक्स्ट 2 वीडियो मेरी और आने वाली है। एक तो सबसे ज़्यादा पैसा किस वर्क में है इधर, जो आपके सबसे ज़्यादा पैसा किस काम में है स्टडी से अलग। जैसे कि इंडिया से आते हैं लोग, यहाँ पे कोई स्टोर में लगता है, कोई किसी में लगता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किस काम में है, वो भी वीडियो डालूंगा। और एक वो बड़ी वीडियो, वो वाली वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपना वर्क दिखाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। और अगर आपको चाहिए कि इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो डालूँ कि कैसे इंटरव्यू देना है, क्या है, कुछ भी है, तो वो भी डालूंगा। तो जय श्री राम दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ।